लास्ट क्लास में जो मैं आपको बता रहा था क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था 4M का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें कि मैन पावर और मशीनरी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ले ही लिया था। बता दिया था कि मैन पावर को किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा या मशीनरी को किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, मशीनरी की क्वालिटीज़ को किस तरह से देखी जाएगी, मैन पावर की क्वालिटीज़ को किस तरह से देखी जाएगी। अब जो है हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्योरली मटेरियल पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मटेरियल्स ही हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा बड़ा और वाइटल रोल प्ले करते हैं। इस मटेरियल में जो हम लोगों ने पहला मटेरियल चूज़ किया है, देखिए मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, पूरी सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच करता हो, जो इंडस्ट्री में आपका रिक्वायरमेंट है। कि जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, मैं आपको पहले एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ब्रिक के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ब्रिक के बारे में डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और वो डिफेक्ट्स हमको जानने के लिए थोड़े से ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थोड़ा सा ब्रिक में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकता है, उसको बनाने के तरीके, उसके इंग्रेडिएंट्स, इन सब का थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, एलिमेंट्री नॉलेज। क्योंकि कल के डेट में अगर आप एक सिविल क्यूसी इंजीनियर बन के साइट में जाते हो, सुपरवाइजर बन के जाते हो, साइट इंचार्ज बन के जाते हो, और आपके सामने 1000 ईंटें आ गई कि भाई ये 1000 ईंटें इससे काम करानी है, आपने देखा कि ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मान लीजिए सारी ईंटें जो है वो अपने शेप में नहीं है, तो आप ऐसा तो लिख करके रिजेक्ट नहीं कर सकते ना उसको कि सारे ईंटें टेढ़े मेढ़े हैं, लोग मारेंगे। तो आपको जो है उसका टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा, उसके टॉलरेंस लेवल पर बताना पड़ेगा, उसके टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये ईंट टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, ठीक है, और या फिर ये जो डिफेक्ट्स है इसका नाम क्या है, तभी आप एक अच्छा क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। ये उस पर हम लोग आते हैं, एक एक करके इस पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात जो हम लोग करना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक। ये देखिए आपके सामने एक ब्रिक का डायग्राम है, ये जो गड्ढा वाला पोर्शन है आपको पता होगा, इसका क्या नाम बताया थे, फ्रॉक बताया थे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है गड्ढा, इसको क्या नाम बोलेंगे, फ्रॉक। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको क्या नाम देते हैं, हैडर, ये स्ट्रेचर। इसके अलावा भी 2 नाम हैं इसमें, ये वाला क्या है अपना मार्जिन कहलाता है, ये जो हिस्सा है, और बाकी ये जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएंगे, एरीज कहलाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम से भी आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। और जरा सा आगे जाते हैं, और जरा जब आगे जाएंगे तो ब्रिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि ब्रिक्स होता क्या है। ब्रिक जो है वो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। यहीं से झमेला स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे पास वही ब्रिक आए और वो रेक्टेंगुलर नहीं है तो हम लोगों ने तो पढ़ रखा है ब्रिक क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। आगे देखते हैं जरा सा, तो कुछ साइजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए साइज में क्या क्या बात करेंगे, जैसे जो स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक की, जो हमें बाकी जगह देखने को मिलती है, वो क्या मिलेगी, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये ब्रिक जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन इसमें मोटार ऐड नहीं किया गया। ब्रिक कभी भी आराम से एक साथ मैंने अकेला तो रहेगा नहीं, ब्रिक को कैसे जमाया जाएगा, चारों तरफ से मसाला लगा के, उस मसाला को क्या नाम दिया जाता है, उस मसाले को नाम दिया जाता है मोटार, ठीक है। अगर ब्रिक के चारों तरफ मोटार लगा हुआ है, यानी दीवार में ब्रिक बना हुआ है, तो 1-1 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा, और जो साइज बनेगा वो बनेगा 20 सेंटीमीटर 10 × 10, और इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल साइज। लेकिन ये दोनों साइज जो है अगर आप इंडिया में वर्क करें तो मोस्ट ऑफ दी जगह में ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हो जाती है, प्रैक्टिकल बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल बात में हमारे पास जो ब्रिक मिलता है वो मिलता है कंट्री ब्रिक। कौन सा ब्रिक मिलता है? कंट्री। आपने नाम भी सुना होगा, 9 इंच की दीवार बना लेते हैं, 4.5 इंच की दीवार बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अंग्रेज गए ना तो हमारे ऊपर छोड़ के गए एफपीएस सिस्टम, और एफपीएस सिस्टम में जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए फुट या फिर इंच का इस्तेमाल किया जाता था। आज तक घर बनाने की इंडस्ट्री में इंडिया में ज़्यादातर आप देखिएगा कि फुट और इंचेस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाहर के देशों में भी mm, सेंटीमीटर, मीटर, इस सब में काम हो रहा है। एक कन्वेंशनल साइज का भी ब्रिक है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन ये साइज पाया जाता है 22.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप जरा सोचिएगा कि ये साइजेस की जानकारी आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, क्या मतलब क्या है, क्वालिटी इंजीनियर को उससे क्या लेना देना। तो इन साइजों से आप जस्टिफाई कर पाइएगा कि आपके पास जो ब्रिक आया है और सामने वाला ये कह रहा है कि भाई ये कंट्री साइज है, अगर आपको पता है आपने तुरंत मेजर करके देख लिया भाई है या नहीं, ठीक है। अगर वो कहता है कन्वेंशनल साइज है और कुछ नहीं कहता तो आप मेजर करके ये तो बता सकते हो कि ये जो साइज है वो स्टैंडर्ड है, कन्वेंशनल है या फिर कंट्री साइज है, ठीक है। तो क्वालिटी इंजीनियर का काम हर एक फेज में होता है। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, और आपको समझ में आएगा कि ब्रिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी इंजीनियर का। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।